अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में पुलिस द्वारा एटीएम तोड़कर लाखों रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी बैंक के पूर्व कर्मचारी ही निकले हैं। आरोपियों से लूटा गया लाखों रुपए बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि फरवरी माह में एटीएम तोड़ने की 2 वारदातें सामने आई थी, जिसमें दोनों एटीएम से चोरों द्वारा लाखों रुपए पर हाथ साफ किया गया था। इसी क्रम में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। जिस तरह से एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उसमें पुलिस की शक की सुई बैंक के कर्मचारियों की तरफ थी। वहीं जांच में यह बात सामने आई कि यह वारदात एटीएम तकनीकी विशेषज्ञ की हो सकती है। उसी क्रम में पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ कर बैंक के पूर्व कर्मचारी पर नजर रखी। उसको गिरफ्त में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर पूरी वारदात का खुलासा हुआ। एक सप्ताह पूर्व लफुड़िया थाना क्षेत्र में एक पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण घटना हुई थी, जिससे मुख्य तौर पर एटीएम को तोड़ करके और 12.5 लाख रुपए लगभग वहां से चोरी की गई थी। पुलिस की टीम ने तत्परता से पहुंच करके वहां कार्रवाई की, लेकिन घटनास्थल पर कई चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस की चुनौती को बढ़ा रही थी। जैसे कि कैमरे का पहले से ही खराब हो जाना, 24 घंटे से पहले कैमरा खराब था। आसपास के कैमरों से भी छेड़छाड़ होना, वहाँ पर उपलब्ध जो एटीएम के लॉक्स हैं जो कि तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको तोड़ा जाना और बिना किसी सबूत के, बिना किसी सीसीटीवी में आए हुए वहाँ से भाग निकलना। पुलिस के लिए मामला पेचीदा था। पुलिस ने जब पुरानी घटनाओं पर एक नज़र डाली तो पाया गया कि फरवरी में भी इसी तरह की, इससे भी बड़ी एक चोरी हुई थी, जिसमें मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल इसी तरह का था और उसमें 13,80,000 रुपये की चोरी इसी तरह एटीएम के इसी मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर हुई थी। पुलिस को ये मामला और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा, क्योंकि अगर घटनाओं के इस क्रम को नहीं रोका गया तो और भी कई घटनाएं हो सकती थी। एटीएम चूँकि हम जानते हैं कि हर जगह रहता है आसानी से, और इस तरह के एटीएम में अगर घटना हो तो पुलिस की चिंता स्वाभाविक थी। बहरहाल पुलिस ने इसमें टीम मुख्ता लसुड़िया थाने की टीम, उसमें एसपी इफ्ट के नेतृत्व में, उसमें एडिशनल एसपी ईस्ट राजेश रघुवंशी, सीएसपी और टीआई लफुड़िया, इनके नेतृत्व में टीम ने काफ़ी मजबूती से इसमें कार्रवाई शुरू की और अंततः इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। जब बहुत सारे अलग अलग सूत्रों को जोड़ करके जब इसमें जांच की गई तो अंततः पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। इसमें पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था, अज्ञात था। इसे पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करके, आसपास की जानकारियां जुटा करके, मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर आरोपियों के बारे में संभावित जानकारी निकाल करके पुलिस ने जब इसमें अलग अलग तथ्यों को जोड़ना शुरू किया तो एक तस्वीर उभरनी शुरू हुई। पहली इसमें यह बात स्पष्ट थी कि यह मामला साधारण चोरी का नहीं था, यह तकनीकी स्वरूप का था, टेक्निकल मामला था। जिस तरीके से एटीएम में घटना की गई थी, इसलिए पुलिस ने एक साल में इस जिले में जितने गए हुए या विभिन्न एजेंसियों के लिए काम करते रहे या बैंक के लिए काम करते रहे कर्मचारी जिनको निकाला गया था, उनका एक बड़े डाटाबेस पर काम करना शुरू किया। एक बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की जानकारी निकाली गई, उनकी जीरोइंग शुरू की गई, उनको एक एक आदमी पर नज़र रखी गई। लगातार पुलिस ने आसपास के रास्तों में जो सीसीटीवी और जो जानकारियां थी, लोगों से जो पूछताछ थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस था, इन सारी चीज़ों को निकाल करके पुलिस ने काफ़ी तत्परता से एक एक चीज़ों को जोड़ना शुरू किया। लगभग एक सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें न सिर्फ वहाँ काम करके निकाले जा चुके 2 कर्मचारियों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, पहचाना, बल्कि एटीएम में गए हुए 12,47,000 रुपये उनसे जब्त भी कर लिए। न सिर्फ जब्त किए बल्कि वो सारे सामान, वो सारे उपकरण जिसकी मदद से इन्होंने एटीएम को तोड़ा था, वो भी मिले। इसमें अच्छी बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में इसके पूर्व की जो घटना थी, यानी परदेसीपुरा की जो 13,80,000 रुपये की घटना थी, उस घटना में आरोपियों ने लगभग 12 लाख से ज़्यादा रकम की रुपए को सोने में बदल दिया था। तो उस पूरे सोने को जो उन्होंने गला के रखा था उसको जब्त कर लिया गया और बाकी शेष रकम
नगद उनसे जब्त कर ली गई। यानी कि जो 13,80,000 रुपए गए थे वो भी पूरी तरह से पिछले जो फरवरी में घटना हुई थी उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बल्कि अगर वास्तविक बाजार मूल्य देखें तो चूंकि सोने की कीमत बढ़ चुकी है तो अभी उसकी जब्त की कीमत अगर देखें तो वास्तविक रूप से ज़्यादा है। तो इस प्रकार पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। पूरी टीम को इसमें पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से 50,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। इसमें कुछ जरूर चीज़ें हैं जो बैंक से भी और बैंक से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके जो थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी वो मदद से अपने कार्य को करते हैं, उनसे सवाल जरूर उनको एक भेजा गया है। इसके बारे में उनसे बहुत सारी जानकारियां मांगी गई हैं और उनसे एक इस पर सवाल किया गया कि किन परिस्थितियों में जानकारी मिलने के बाद भी लगभग 12 घंटे बाद रिपोर्ट की गई। इसमें इस पे भी किया गया कि इस तरह की कोई क्षतिग्रस्त अगर एटीएम हो या इस तरह की अगर कोई पहले से सूचना हो तो उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस बात पे भी बहुत सारी जानकारियां मांगी गई हैं। कुछ सुरक्षा संबंधी जानकारियों के बारे में बैंक अधिकारियों से बात की गई है और बार बार पुलिस ये बात को कहती है कि लगभग एटीएम जो कि महत्वपूर्ण जगहों पे वहाँ गार्ड होने चाहिए, कैमरों को लगातार अपडेट रखा जाना चाहिए। कैमरे जो हैं अपडेट इसलिए रहने चाहिए कि अगर उसकी जानकारी भी तत्काल पहुँच जाती है बैंक को और अगर कोई बैंक का नहीं काम कर रहा है सीसीटीवी तो उन्हें तत्काल उनकी एक टीम है जो इसके लिए लगातार रहती है, उससे तत्काल उसे ठीक कराना चाहिए। इसमें यह जो कर्मचारी थे एक सिस्को जो एजेंसी है उस बैंक के पूर्व कर्मचारी थे जो पूर्व में निकाले गए थे, उस संबंधित बाकी जानकारियां भी उसमें और निकाली जा रही हैं इन लोगों के जो साथी हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाएं दूसरे जिलों में भी हुई हैं, हम लोगों ने इसमें जानकारियां निकाली। इसी मॉडस ऑपरेंडी पे कुछ और जानकारियों की बारे में पता चला है, तो इस बारे में और जानकारियां निकाली जा रही हैं कुछ और घटनाओं की जो कि ठीक इसी मॉडस ऑपरेंडी पे हुई है। पुलिस जानकारी निकाल रही है, उम्मीद है कि इसमें जल्द ही कुछ और मामले निकलेंगे। बहरहाल पुलिस की पूरी टीम को इसमें पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से इस सफलता पर पुरस्कृत किया गया है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।